हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के साथ में वन टक्स ब्लाउज़ की फुल कटिंग शेयर करने जा रही हूँ। सीधे कपड़े पे हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कपड़े को पहले इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लिया है। बंद भाग मैंने अपनी साइड रखा है, ओपन वाला भाग मैंने सामने की साइड रखा है। पहले तो कपड़े को नीचे से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, सीधा कर लेंगे कपड़े को। यहाँ से इसकी लंबाई मैंने 14.5 इंच की ली है और ये पहले मैं बैक पार्ट कटिंग करना बता रही हूँ। 5.5 इंच का मैंने शोल्डर रखा है और 5.5 इंच का ही हम आर्म होल लेंगे। जितना शोल्डर लिया है मैंने उतना ही मैंने आर्म होल भी लिया है। 8.5 इंच हम इसकी चेस्ट लेंगे और उसमें 1.5 इंच हमने प्लस किया है। 8.5 इंच हम नीचे से भी लेंगे और प्लस 1.5 इंच करके इसको हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। 34 साइज़ का ब्लाउज है ये। यहाँ पर 1.25 इंच पे एक मार्किंग करते हुए इस तरह से आर्म होल की गोलाई का शेप दे देंगे। नीचे से हल्के हाथों से मैंने आधा इंच से कम लिया है और हल्के हाथों से गोलाई दे दी। 2.5 इंच की मैंने यहाँ पर चौड़ाई रखी है गले की और नीचे से 3 इंच की चौड़ाई ली है। अब इसको इस तरह से दोनों मार्क को आपस में मिला देंगे और यहाँ से हल्के हाथों से गोलाई का शेप दे देंगे। इसकी मैं कटिंग अभी पूरी नहीं करूँगी गले की, क्योंकि मुझे ये डिज़ाइन वाला गला बनाना है। यहाँ से 3.5 इंच टक्स का लेंगे और ऊपर से 4 इंच लेंगे और इतना होने के बाद में अब हम इसकी जैसे की तैसी कटिंग कर लेंगे। और इसका गला मैं गले का वीडियो मैं बाद में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, डिज़ाइनर गले का। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को भी ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ से आर्म होल की भी हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। और ये हो गया हमारा बैक पार्ट कट के रेडी। इस तरह से बैक पार्ट हो गया हमारा। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो हम वन टक्स ब्लाउज़ की कटिंग कर रही हूँ मैं। यहाँ से पहले तो कपड़े को इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करके सीधा कर लिया है। अब मैंने 14.5 इंच की लेंथ मैंने बैक पार्ट में रखी थी, तो यहाँ पर आधा इंच और इसमें ऐड कर दूँगी। तो 15 इंच की मैंने फ्रंट पार्ट की जो लंबाई है वो रखी है। यहाँ से 5.5 इंच, क्योंकि हमने 5.5 इंच का शोल्डर पीछे के गले में पीछे वाले भाग में भी लिया है। तो यहाँ पर भी हम सेम जैसा पीछे के भाग में लिया था, सेम वैसा की वैसी हमको मार्किंग करनी है। 8.5 इंच, क्योंकि हमारा 34 साइज़ का ब्लाउज है ये, तो 8.5 इंच पे एक मार्किंग कर लिए। प्लस इसमें 1.5 इंच ऐड करने के बाद में यहाँ पर मैंने आधा इंच से थोड़ा सा कम बाहर की अंदर की साइड लेते हुए इस तरह से 1 इंच पे आर्म होल की गोलाई का शेप हम दे देंगे। और अब इस तरह से इतना करने के बाद में अब हम कमर का मेजरमेंट करेंगे। तो 8 इंच की यहाँ पर मैंने कमर का लिया है और प्लस उसमें 1.5 इंच ऐड किया है। ये देखिए इस तरह से 8 इंच और इसमें मैंने 1.5 इंच लूजिंग का ऐड किया है और 1.5 इंच और एक्स्ट्रा मैंने ऐड किया है। वो क्यों किया है वो मैं आपको आगे के वीडियो में बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर हमने ये वाली एक 8 इंच वाली मार्किंग को निशान को हमने आपस में मिला दिया है। उसके बाद में 1.5 इंच वाला और जो एक्स्ट्रा 1.5 इंच लिया था उसको आपस में इस तरह से मिला लेना है। अब यहाँ से हम फ्रंट गले की मार्किंग करेंगे। 2.5 इंच का चौड़ाई ली है और इसकी लंबाई मैंने 6 इंच की ली है। अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसको भी इस तरह से लाइन ड्रॉ करके एक बॉक्स बना लेंगे। यहाँ से हल्के हाथों से गोलाई का शेप दे देंगे। यहाँ से 4 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और यहाँ ऊपर से इस तरह से नीचे हम टक्स पॉइंट निकालेंगे। तो 10.5 इंच पे एक मार्किंग की है और इस तरह से ये टक्स पॉइंट निकालने के बाद में एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से जो हमने एक्स्ट्रा 1.5 इंच बढ़ाया था वो हमको यहाँ से 1.25 इंच इधर से और 1.25 इंच बाहर की साइड से लेकर आधा इंच ऊपर की साइड से इस तरह से निशान लगा के अब ये निशान को आपस में हमको ये जो ऊपर हमने डॉट लिया था उससे हमको इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करके मिला लेना है। अब यहाँ से इस तरह से ये देखिए, यहाँ जब हम ये डॉट को आपस में मिलाएंगे तो हमारा वो जो 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था वो हमारा कवर हो जाएगा। तो हमारे पास में सिर्फ लूजिंग ही बचेगी। अब हम जैसी है वैसी इसकी हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। यहाँ से इतना करने के बाद में यहाँ से भी कटिंग कर लेंगे। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट भी कट के रेडी हो गया है। अब मैं आपको इसकी आस्तीन की कटिंग भी बता देती हूँ। तो आस्तीन के लिए कपड़े को डबल फोल्ड किया है और आस्तीन मुझे 4 की चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 5 इंच की इसकी
मैं लंबाई लेने वाली हूँ। तो ये 5 इंच की लंबाई ले लेंगे। तो ये हमारा 4 इंच का तैयार होगा। 5 इंच की लंबाई लेने के बाद में अब यहाँ से हम 8.5 इंच, हमारे 34 साइज़ का ब्लाउज़ है तो यहाँ भी हम 8.5 इंच ही लेंगे। 8.5 इंच पे देखिए यहाँ पर 5 इंच पे मार्किंग करके अब स्केल से हम ये दोनों डॉट को आपस में मिला देंगे। इतना करने के यहाँ एक बॉक्स बन गया है हमारा। अब इतना करने के बाद में यहाँ से हमारी आस्तीन छोटी है तो हम यहाँ से 2.5 इंच नहीं लेंगे, 2.25 इंच पे हम एक मार्क करेंगे इस तरह से। अब यहाँ से देख लीजिए आपने कितना मार्जिन छोड़ी थी, तो 1.5 इंच की मार्जिन छोड़ी थी तो ऊपर से मैंने 1.5 इंच पे एक मार्किंग कर ली है, ऊपर से 1 इंच और नीचे से 1.5 इंच की मार्किंग की है। अब इसको इस तरह से टेप को रखते और इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। सेंटर पॉइंट निकालने के बाद में अब हम इस तरह से टेप को रखेंगे, आधा इंच अंदर आधा इंच बाहर की साइड से एक एक डॉट लगा के, और इस तरह से हम आस्तीन की गोलाई का शेप दे देंगे। यहाँ से आधा इंच बाहर की साइड लेते हुए अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी आस्तीन की ड्राफ्टिंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये जो एक्स्ट्रा तिरछा कपड़ा था उसको भी मैंने इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब दो पल्लों को इस तरह से उठाइए। 2 पार्ट उठाने के बाद में इसकी हम आगे की गोलाई की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी आस्तीन की कटिंग हो गई है। ये हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट और ये आस्तीन तीनों की कटिंग हो गई है। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वन टक्स ब्लाउज़ की कटिंग करना बहुत ही आसान है। मिलती हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।